नमस्ते इंडिया। मैं आज आपको गुरु पूर्णिमा कौन से दिन पड़ रही है, आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा कौन से दिन पड़ रही है, ये मैं आज आपको सविस्तर डिटेल में बताऊंगा। अगर आप उसका गुरु पूर्णिमा का जाने शुभ मुहूर्त कौन सा है, पूजा विधि, मंत्र और महत्व क्या है, मैं इस वीडियो में सभी डिटेल आपको दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ से तो नई नई वीडियो आपके यहाँ नित्य आती रहेगी। इससे नई जानकारी तो आपके नित्य ही प्राप्त होती रहेगी। गुरु पूर्णिमा व्रत कौन से दिन मनाया जाएगा? गुरु पूर्णिमा व्रत 3 जुलाई को मनाया जाएगा। जानिए उनका शुभ मुहूर्त हो, पूजा विधि या मंत्र आदि महत्व में क्या कहता है। गुरु पूर्णिमा का महापर्व सोमवार 3 जुलाई 2023 को मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान, गुरु की पूजा और दान का महत्व सविस्तर बता दिया है। हिंदू धर्म में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर माना गया है। इनकी पूजा का दिन होता है गुरु पूर्णिमा, जो हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाया जाएगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसलिए इस व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया कि इस साल गुरु पूर्णिमा का महापर्व सोमवार 3 जुलाई 2023 को मनाया जाएगा। इस दिन आपके मठों एवं मंदिरों पर गुरुओं की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा से ही वर्ष ऋषि का जो ऋतु चालू होता है, वर्ष आरंभ होता है और आषाढ़ मास की समाप्ति होती है। ज्योतिषाचार्य से गुरु पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान, गुरु की पूजा और दान का महत्व बहुत बताया गया है। गुरु पूर्णिमा तिथि और मुहूर्त। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ने बताया कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि 2 जुलाई 2023 को सायंकाल 8:21 बजे से प्रारंभ होकर 3 जुलाई 2023 को समय 5:08 बजे तक रहेगी। ऐसी में उदय तिथि के आधार पर गुरु पूजा का महापर्व जुलाई 2023 को मनाया जाएगा। इस दिन आपके गुरु की पूजा करने पर व्यक्ति को उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा का पर्व बताया कि भारत संस्कृति में गुरु देवता को तुल्य माना जाता है। गुरु को हमेशा से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश से समान पूर्ति माना गया है। वेद
उपवेद और पुराणों का प्रणयन करने वाले वेद व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा का लगभग 300 ईसा पूर्व में 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। यह जाता है कि इस दिन व्यास जी के शिष्यों एवं मुनियों को सर्वप्रथम श्री भगवत पुराण का ज्ञान किया। अंत वो यह शुभ दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कैसा मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा का पर्व? गुरु पूर्णिमा पर लोग अपने गुरुओं को उपहार देते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। जिस लोगों के गुरु आप इस दुनिया में नहीं रहे, वे लोग भी गुरु की चरण पादुका का पूजन करते हैं। माना जाता है कि इस दिन गुरुओं का आशीर्वाद लेने से जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में गुरु को परम पूजनीय माना गया है। गुरु पूर्णिमा पर पर्व गुरुजनों को समर्पित है। निष्क अपने गुरु देव का पूजन करेंगे, वही जिसके गुरु नहीं है वे अपना नया गुरु बनाएंगे। पुराणों में कहा गया है कि गुरु ब्रह्म के समान है और मनुष्य योनि के लिए एक विशेष व्यक्ति को गुरु बताया बेहद जरूरी है, क्योंकि गुरु अपने शिष्यों का सृजन करता हुआ उन्हें सही राह दिखाता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन लोग अपने ब्रह्मलीन गुरु की चरण एवं चरण पादुका की पूजा अर्चन करते हैं। गुरु का अर्थ ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शास्त्र में गुरु का अर्थ बताया गया है कि अंधकार और रू का अर्थ उनका निरोधक। गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है कि वह अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाता है। और प्राचीन काल में शिष्य जब गुरु के आश्रय में निश्चित किया ग्रहण करते थे, वह इसी दिन पर्व श्रद्धा से अपने गुरु की पूजा अर्चना करते थे। जीवन में गुरु का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान बताया कि जीवन में गुरु की अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। धर्मशास्त्र में भी कहा गया है कि बिना गुरु के ईश्वर नहीं मिलता, इसलिए जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। समाज धर्म में गुरु की महिमा का बताया अलग अलग रूपों में किया गया है। इसलिए कटी में आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व मनाया जाता है। गुरु के बिना जीवन का अधूरा बताया कि प्राचीन काल में जब विद्यार्थी गुरु के आश्रय में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते जाते थे,
तो इसी दिन वे श्रद्धा भाव से प्रेरित होकर गुरु की पूजा किया करते थे और उन्हें अज्ञाशक्ति दक्षिणा अर्पित करते थे। गुरु के बिना ज्ञान की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। गुरु की कृपा से सब संभव हो जाता है। गुरु व्यक्ति को किसी भी विपरीत परिस्थितियों से वह निकाल सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुवारों का पूजन किया जाता है। गुरु की हमारे जीवन में महत्व का समझने के लिए पूर्व मनाया जाता है। वेदव्यास के शिष्य के गुरु की भी यह परंपरा है। ज्योतिषाचार्य बताते कि इसी दिन वेदव्यास के अनेकों शिष्य में से 5 शिष्यों ने गुरु पूजा की परंपरा प्रेरित की और पुष्कमंडल में उच्च स्नान पर गुरु यानी व्यास जी को बिठाकर पूजा मनाई अर्पित की और आरती और तथा अनेकों गुरु अर्पित किए थे। इस कारण हर साल इस दिन को लोग व्यास जी के चित्र का पूजन और उनके द्वारा रुचि ग्रह का ग्रंथ अध्याय करते हैं। कोई मठों और आश्रमों में लोग ब्रह्मली संतों की मूर्ति का समाधि की पूजा करते हैं। गुरु वेद व्यास की पूजा का महत्व बताया है कि गुरु की महत्व के देखते हुए ही महान संत कबीरदास जी ने लिखा है, गुरु गोविंद देवो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो मिलाए। यानी एक गुरु का स्नान भगवान से भी कई गुना ज़्यादा बताया गया है। गुरु पूर्णिमा के पर्वत महर्षि वेदव्यास के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। वेदव्यास जी ऋषि पराशर के पुत्र थे। शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास को 3 कल्पों का ज्ञान माना जाता है। महर्षि वेदव्यास के नाम से पीछे भी एक कहानी माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास वेदों के अलग अलग खंडों में बांटकर उनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का वेदों का इस प्रकार विभाजन करने के कारण इस वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। गुरु गोविंद के इसी अलावा संस्कृत में भी प्रसिद्ध श्लोक में गुरु को परम ब्रह्म बताया गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये बताया गया है। तो मैंने आपको सविस्तर 2 या 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, तो 3 जुलाई को मनाई जाएगी गुरु पूर्णिमा। तो मैंने इस वीडियो में सविस्तर डिटेल में दे दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उनको भी कहिए कि वैभव जाधव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ से तो नई नई वीडियो आपके यहाँ नित्य ही जाती रहेगी। इससे नई जानकारी आपको नित्य ही प्राप्त होती रहेगी, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।